के पुल के उस साइड पे कोई सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना हेलीकॉप्टर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं। एक बच्चा मर गया है, दूसरे जिंदे हैं। अब तक कोई उक्रानी तरफ से कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चे भूख से मर रहे हैं। हम गरीब हैं, हमारा आवाज सुनो। किसी हिसाब से हमारे को हेलीकॉप्टर चाहिए, हम बच्चे निकाल सके। तीसरा दिन है, वो उधर तीसरा दिन है, पेड़ों पे लटके हुए बच्चे छोटे छोटे मासूम है, उनको बचाओ कुछ। तुम मुसलमान हो, मुसलमानों का एहसास करो। तीसरा दिन से एक दिन भूख लगता है, बच्चों को क्या हाल होता है। तीसरा दिन है, एक भूख से बच्चा मर गया और तड़प रहे, दूसरे खाने के लिए तड़प रहे। कोई मुसलमान, कोई बंदा है, कोई किसी का एहसास करो। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान में बाढ़ का पानी भले ही कम हो गया है, लेकिन मौत अभी भी उसके सिर पर खड़ी है। अभी तक पाकिस्तान को आर्थिक स्तर पर काफी नुकसान हुआ है, मगर अब देश में मौत की लहर ने दस्तक दे दी है। भीषण बाढ़ में महज 1600 लोगों के मरने की बात कही गई है, पर मदरसा मुल्क में जिस खौफनाक आपदा की चेतावनी जारी हुई है, उसने पूरे देश में दहशत पैदा कर दी है। खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अगले कुछ महीनों में लाखों पाकिस्तानी मारे जा सकते हैं। यही नहीं, मौत की खौफनाक लहर ने देश में असर दिखाना भी शुरू कर दिया है, जिसके चलते बाढ़ग्रस्त इलाके ही नहीं बल्कि इसकी जद में पाकिस्तान के कई हिस्से भी आने वाले हैं। भीषण बाढ़ की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए हैं और सड़क किनारे पड़े हुए भीख का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान खुद बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। उसके पास आवाम का पेट भरने के लिए न रोटी है और न आश्रय देने की ही व्यवस्था है। सब कुछ दुनिया से आने वाली भीख पर टिका हुआ है। उसके पास जो थोड़ा बहुत पैसा था वह परमाणु बम बनाने में खर्च हो गया है। ऐसे में दक्षिण एशिया का यह देश आज सबसे बड़ा भीखमंगा देश बन गया है। हालात ये है, बस रोड पे बैठे हुए हालात वो हैं, कुछ भी नहीं बचा है। पूरा गांव जो है वो पानी में डूब गया है। हम लोग ऐसे बाल बच्चे निकाल के थक गए हैं। कोई गाड़ी नहीं मिलती थी, ऐसे कर के निकल के आए हैं। मेरा बड़ा बेटा था, वो भी डूब के इस पानी में मर गया। 18 साल का 17 साल का था। बिजली पानी का तो कुछ भी नहीं है। इधर से जाते हैं, वो दूर से जाके पानी भर के लाते हैं पीने के लिए। औरतों को अभी ये बाहर बैठे हुए हैं धूप में, कोई बीमार होता है कोई क्या, तो अस्पताल लेके जाना पड़ता है। इधर तो कोई सहूलत नहीं है, दवाओं का भी कुछ भी नहीं है। शहर में भी दवाइयाँ नहीं मिलती है। कल मैं गया था शहर में, पेनाडोल की गोली भी नहीं मिल रही थी। बोला रास्ते नहीं है, दवाई ऊपर से नहीं आ रही है, मेडिकल पे नहीं मिल रही थी। पाकिस्तान में बाढ़ के बाद दूसरी आपदा के खतरे ने पाकिस्तानी सरकार के भी होश उड़ा दिए हैं। देश में स्वास्थ्य सेवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में पानी घटने के बाद भी लाखों लोगों के सिर पर मौत मंडरा रही है। पानी की सप्लाई बाधित होने की वजह से लोगों को गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इससे कोलर और डायरिया के मामलों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। वहीं रुके हुए पानी में मच्छर पनप गए हैं, जिसके चलते डेंगू और मलेरिया ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। प्रभावित क्षेत्रों से आई रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 से ज्यादा लोग बीमारियों की जकड़ में आ चुके हैं और लाखों लोगों के पास बचाव की व्यवस्था न होने के चलते उनकी जान पर भी खतरा मंडराने लगा है। पिछले 3 दिनों के भीतर 635 लोगों की मौत सिर्फ इलाज न मिलने के कारण हो गई है। इनमें 418 बच्चे मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि बाढ़ से 1 करोड़ 60 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं और उनकी जान पर गंभीर खतरा बना हुआ है। इनमें लाखों की संख्या बच्चे डेंगू, दस्त और त्वचा रोगों की चपेट में आ गए हैं। यह बच्चे अपने परिवार के साथ असुरक्षित जगहों पर रहने को मजबूर है। स्कूल बंद हो गए हैं और अस्पतालों के क्षतिग्रस्त होने की वजह से उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं मिल पा रही है। इतना ही नहीं, लोगों ने सड़क किनारे आसरा लिया है, जहां दुर्घटना का खतरा भी बना हुआ है। पिछले 1 हफ्ते में 8 से ज्यादा लोग वाहनों की चपेट में आने से मारे गए हैं। यानी एशिया के परमाणु संपन्न मुल्क पर चारों ओर से इनकी अल्लाह की मेहर बरस रही है। देखो हमारे गांव में इन दिनों से घरों में सैलाब आ गया। हम क्या करें, पानी में डूब रहे, मर रहे हैं। देखो हमें खाने के लिए कुछ नहीं है। गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, आ रही है रोडों से देखकर चली जा गई है। अब क्या करें हम, बताओ। खाने पीने के लिए चीजें नहीं है, हम क्या करें।
राशन नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए, टेंटे नहीं है, हम दूध में मर रहे हैं। आप बताओ हम क्या करें, बताओ। ये देखो तालाब है हमारा। पाकिस्तान के पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि वह इस खौफनाक आपदा का सामना कर सके। वह पूरी तरह विदेशी मदद पर निर्भर हो गया है, जबकि पाकिस्तान की मदरसा पैदाइश, जो इस्लाम के नाम पर गधैया नृत्य करने के लिए कुख्यात है, दुनिया से भीख न देने के ताने मार रही है। पर बड़ी समस्या यह भी है कि WHO ने महज $1 करोड़ का फंड देने के बाद अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अमेरिका ने $10 लाख की सहायता राशि दी है, लेकिन बदले में $45 करोड़ के F-16 के पुर्जे पाकिस्तान को बेचने की भी घोषणा कर दी है। यकीनन पाकिस्तान यह पुर्जे जरूर खरीदेगा, लेकिन जो मदरसा पैदाइश गंदगी में सड़ गल रही है, उसके ऊपर खर्च करने के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं है। यानी बाढ़ में जाए मुल्ला, मेहरबान रहेगा अल्लाह। सिर्फ WHO ने कुछ जगह पर चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था की है। पाकिस्तान का स्वास्थ्य विभाग तो मूक दर्शक बनकर रह गया है। इसकी वजह यही है कि मरीज ज्यादा है और डॉक्टर व दवाइयां बहुत कम है। यहाँ एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में सिर्फ बीमारियों का प्रकोप ही नहीं बढ़ने लगा है, बल्कि मरने वालों के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेरिया और डेंगू रोधी दवाइयों का स्टॉक खत्म होने की बात कही है, जिससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। पाकिस्तान अमूमन भारत से यह दवाई आयात करता है, लेकिन बाढ़ की विभीषिका के बाद वह भी फंड की कमी का रोना रो रहा है। जब तक सरकार से उसे पैसे नहीं मिलते हैं, इन दवाइयों का आयात बहुत मुश्किल है। पिछले 6 दिनों से किसी भी देश से पाकिस्तान को मदद नहीं मिली है। जिन सहयोगियों को राहत सामग्री भेजनी थी, वह उसकी औपचारिकता निभाकर पीछे हट गए हैं। तुर्की ने पाकिस्तान को काफी मदद भेजी है, लेकिन अब उसने भी अपने कदम वापस खींच लिए हैं। पाकिस्तान ने दुनिया से मच्छरदानी, साफ पानी, दवाइयां, टेंट और खाद्य सामग्री देने की गुहार लगाई थी, लेकिन उसे जो मदद मिली है उससे महज 10,000 लोगों के लिए 1 हफ्ते तक की व्यवस्था हो सकती है, जबकि देश में 33 मिलियन लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इतने लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए पाकिस्तान को तत्काल $3 अरब की जरूरत है, लेकिन उसे मदद के नाम पर महज $4 करोड़ मिले हैं, जो बेगम के मुंह में पान के समान है। ऐसे में पाकिस्तान का मालिक अल्लाह तो हरगिज नहीं हो सकता है, बल्कि पश्चिमी देश अगर चाहे तो उसे बचा सकते हैं। इसलिए मदरसा पैदाइश को उनके सामने सजदे करता रहना चाहिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।